कि ये जो मुस्लिम लोग हैं इनको तो आपको गुमराह करना है ना, इसको आपको कुछ हद तक जाके इसको बेवकूफ़ भी बनाना। अगर आप बेवकूफ़ नहीं बनाएंगे तो वो उनका पास चला जाएगा। लेकिन मेरा पैसा का जरूरत है। आपको टोटल कितना पैसे का जरूरत है जो आप ये अपने लक्ष्य है इसको पूर्ण कर सकते हैं? नहीं, पूरा लक्ष्य होगा 1000 मिलेगा तो बहुत, मतलब 1000 करोड़। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक ऐसा बम फटा है जिसकी गूंज ने कोलकाता से लेकर हैदराबाद तक हड़कंप मचा दिया है। मुर्शिदाबाद की सड़कों से निकला एक कथित वीडियो अब ममता बनर्जी की सत्ता के लिए चुनौती और ओवैसी के लिए गले की हड्डी बन गया है। कल तक जो हुमायूं कबीर ओवैसी के साथ मिलकर बंगाल में मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण करने का सपना देख रहे थे, आज वही कबीर एक वायरल वीडियो की वजह से अकेले पड़ गए हैं। वीडियो ऐसा कि जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाए। 1000 करोड़ की डील, 200 करोड़ का एडवांस और बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ हाथ मिलाने का दावा कि ये जो मुस्लिम लोग हैं इनको तो आपको गुमराह करना है ना, इसको आपको कुछ हद तक जाके इसको बेवकूफ़ भी बनाना। अगर आप बेवकूफ़ नहीं बनाएंगे तो वो उनका पास चला जाएगा। तो ये आपका पॉलिसी क्या, मतलब पॉलिसी ऐसा ही है। देखिए, मैं उनको भी बोला, शुभेंदु जी को बोला, मेरा पास पैसा चाहिए। मैं मुसलमान को इकट्ठा करने के लिए, उनको चुनाव में मेरा पास वोट लेने के लिए, वो एक सीट में 3 करोड़ 4 करोड़ खर्चा होगा। वो जो टीएमसी वाला जो है सत्ता में है वो पैसा ज़्यादा नहीं देते, लेकिन आज के दिन में जो नया मेरा मुसलमान को जो उम्मीदवार खड़ा करेगी वो सब शिक्षित होगी, स्वच्छ भावमुक्ति होगी, मुसलमान को पास उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी है। लेकिन मेरा पैसा का जरूरत है। आपको टोटल कितना पैसे का जरूरत है जो आप ये अपने लक्ष्य है इसको पूर्ण कर सकते हैं? नहीं, पूरा लक्ष्य होगा 1000 मिलेगा तो बहुत, मतलब 1000 करोड़। क्या वाकई हुमायूं कबीर ममता बनर्जी को उखाड़ने के लिए बीजेपी के मोहरे बनकर काम कर रहे थे? क्या ओवैसी को इस डील की भनक पहले से ही थी, या वीडियो लीक होने के बाद उन्होंने अपनी साख बचाने के लिए गठबंधन तोड़ा है? द हिंदी टॉप इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन इसके बाद जो सियासी भूचाल आया है उसने बंगाल चुनाव का पूरा रुख बदल दिया है। नमस्कार, मेरा नाम है चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। बंगाल चुनाव से ठीक पहले एक ऐसी साजिश का पर्दाफाश हुआ जिसने सबको सुन कर दिया है। तृणमूल कांग्रेस के निलंबित नेता और अपनी नई पार्टी चलाने वाले हुमायूं कबीर का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल गया है। इस वीडियो में कबीर कोई छोटी मोटी बात नहीं कर रहे, बल्कि वो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सत्ता से बेदखल करने के लिए 1000 करोड़ रुपए की डील का जिक्र कर रहे हैं। वीडियो में दावा किया गया है कि कबीर ने बीजेपी के बड़े नेताओं, यहां तक कि पीएमओ और असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ तालमेल बिठा रखा है। चौंकाने वाली बात यह है कि कबीर कथित तौर पर इस काम के लिए 200 करोड़ रुपए एडवांस पेमेंट की डिमांड कर रहे हैं। मेरा जितना ममता बनर्जी को खिलाफ बोलेंगे उतना ही भाजपा को खिलाफ बोलेंगे। वो लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ मेरा बात हुआ, वो शुभेंदु अधिकारी, हाँ, वो शुभेंदु अधिकारी बोला जो अब दिल्ली जाएगी 22 तारीख को बाद, मैं भी जाऊंगी, आराम करके आपको सेंट्रल लीडरशिप को साथ बात करा दी। फिर डायरेक्ट और जो मोहन यादव जी है ना, मध्य प्रदेश का मोहन यादव, वो मेरा साथ कनेक्शन रखते हैं। वो लोग बोला जो पीएमओ के साथ मेरा बात हुआ, आपको साथ कनेक्शन रखने के लिए वो लोग, उसका सीएम भी आपके साथ कनेक्शन रखा है। सीएम डायरेक्ट मुझे, हम लोगों को इन्फॉर्मेशन था असम का सीएम, असम का जमींदारी दिया, लेकिन बाद में पीएमओ असम को जोड़ के रखा, लेकिन डायरेक्ट मोहन यादव जी को मेरा साथ बातचीत करने के लिए, तो दोनों को ही मेरा कनेक्शन में है। आपको 100 से 110, 120 तक जा सकता भाजपा, लेकिन आपको 148 नहीं मिलेगा। जितने ही शुभेंदु अधिकारी जी बोली है उनको मैं बोला, तो बोला ठीक है, आपको तो जोड़ के, और मोहन जी मुझे बताया जो आपको जो
70, 80 जो सीट आपको मिलेगा तो डायरेक्ट आपको डेपुटी दे दूंगा। मेरा सीएम बोलेगा आपको डेपुटी, ठीक है डेपुटी सीएम, वो तो बढ़िया है। टीएमसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस वीडियो को जारी किया और आरोप लगाया कि हुमायूं कबीर बीजेपी के साथ मिलकर मुस्लिम वोटों को बांटने की गहरी साजिश रच रही है। टीएमसी का कहना है कि कबीर बाबरी मस्जिद के मुद्दे को सिर्फ इसलिए उछाल रहे ताकि अल्पसंख्यक समुदाय को गुमराह किया जा सके और ममता बनर्जी का वोट बैंक कमजोर हो जाए, जिससे सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। टीएमसी ने इस पूरे मामले की ईडी से जांच करने की मांग की है, क्योंकि यह मामला करोड़ों के लेन देन का है। जैसे ये वीडियो लीक हुआ, हैदराबाद में बैठे ओवैसी के पैरों तले जमीन खिसक गई। ओवैसी, जिन्होंने कुछ ही दिन पहले हुमायूं कबीर की पार्टी के साथ गठबंधन किया था ताकि बंगाल के मुसलमानों की एक स्वतंत्र आवाज बन सके, उन्होंने आनन फानन में इस गठबंधन को खत्म करने का ऐलान कर दिया है। AIMIM ने साफ कहा कि हुमायूं कबीर के इन बयानों से मुसलमान की ईमानदारी और उनकी साख पर सवाल खड़े होते हैं, जिसे ओवैसी कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ओवैसी ने एक्स पर पोस्ट कर साफ कर दिया है कि बंगाल का मुसलमान पहले से ही गरीब और शोषित है और वो भी किसी ऐसी विचारधारा के साथ नहीं खड़ा होगा जो समुदाय की छवि को नुकसान पहुंचाए। अब ओवैसी की पार्टी बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेगी, लेकिन सवाल यह है कि क्या ओवैसी को सच में कुछ नहीं पता था या ये वीडियो एक स्ट्रिंग ऑपरेशन है जिसने ओवैसी को बैकफुट पर धकेल दिया। उधर हुमायूं कबीर ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना है कि ये वीडियो पूरी तरह से फर्जी है और इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की मदद से उन्हें बदनाम करने के लिए बनाया गया है। कोई बीजेपी के साथ मेरा 1 करोड़ भी डील नहीं हुआ, 1000 करोड़ तो दूरस्थ। कबीर ने ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करने की धमकी दी है। उनका तर्क है कि टीएमसी मुसलमानों का वोट खोने के डर से बौखला गई है और इसलिए ऐसे AI वीडियो के जरिए उनकी छवि खराब की जा रही है। मैं यही बोलना चाहते हैं, जो टीएमसी को हिम्मत है तो मेरा जो वीडियो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दिखाया, तो बॉबी हकीम को मैं चैलेंज कर रहा है, वो वीडियो के साथ मेरा जो दिखाया, मेरा को फ्लैट में बहरमपुर में मेरा रूम में बैठ के जो बात दिखाया, किसके साथ बात करा, किसके साथ पैसा के लिए मैं बात किया, वो सामने आने का मैं चैलेंज कर रहा हूँ। इस पूरे ड्रामे में बीजेपी का एंगल भी बेहद दिलचस्प है। बीजेपी के प्रवक्ता देवजीत सरकार ने इसे टीएमसी का सस्ता हथकंडा बताया है। बीजेपी का कहना है कि टीएमसी को पता चल गया कि उनका जानधार खिसक रहा है, इसलिए वो खुद हुमायूं कबीर के साथ मिली हुई है ताकि बीजेपी के वोटों को काटा जा सके। यानी एक वीडियो और 100 तरह की कहानियां, जहां एक तरफ टीएमसी इसे बीजेपी और कबीर की मिली भगत बता रही है, वहीं बीजेपी इसे टीएमसी और कबीर की नूरा कुश्ती करार दे रही है। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ी बात है वो है 1000 करोड़ की डील और डिप्टी सीएम पद की मांग। अगर ये वीडियो सच है तो ये भारतीय लोकतंत्र का सबसे गंदा चेहरा है, जहां वोटों की बोली लग रही है। कबीर की वीडियो में कथित तौर पर ये कहता सुना गया है कि बाबरी मस्जिद का मुद्दा मुस्लिम वोटों को एकजुट करने का सबसे असरदार तरीका है, भले ही असलियत में कुछ भी ना हो। ये बयान मुस्लिम समुदाय की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। फिरहद हकीम जैसे बड़े टीएमसी नेताओं ने इसे गहरी साजिश बताया। अब देखना ये होगा कि वाकई ये वीडियो AI का कमाल है या हुमायूं कबीर के सफेद झूठ का पर्दाफाश। लेकिन एक बात तय है, बंगाल चुनाव अब किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से भी ज्यादा रोचक हो गया है, जहां हर रोज एक नया विलन और एक नई डील सामने आ रही है। वोटों की राजनीति के लिए धर्म और जज्बात का इस्तेमाल कोई नई बात नहीं है, लेकिन 1000 करोड़ की ये कथित डील अगर सच निकली तो बंगाल की राजनीति में वो भूचाल आएगा जिसे थामना किसी के बस में नहीं होगा। ओवैसी ने तो पल्ला झाड़ लिया है, लेकिन हुमायूं कबीर अब चारों तरफ घिर चुके हैं। क्या वाकई ये वीडियो AI ने बनाया है या फिर ये स्ट्रिंग कबीर का राजनीतिक अंत करेगा? और क्या बीजेपी सच में अप्रत्यक्ष रूप से इस खेल का हिस्सा है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें X, Facebook और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं।